नमस्ते, द वॉइस स्टोरी हिंद चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने यह वीडियो शुरू किया है तो आप पूरा देखें वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नमस्ते, टीवीएस हिंद में आपका स्वागत है। गगन में लहराए भगवा, सिंह गर्जना करे। रणचंडी सी एक नारी, शत्रु दलन को चले। ना डर, ना भय, ना शोक हृदय में, बस स्वराज की ज्वाला प्रबल प्राण में। हाथों में तलवार, आंखों में अंगार, मराठा कुल की लाज, वो तेजस्विनी अवतार। राजाराम की चिता जली, अश्रु भी सूख गए, पर हिम्मत ना टूटी, ना ही पथ रूठ गए। बेटे को सिंहासन पर स्वयं ने ढाल बनी, रणभूमि में उतर दुश्मन की काल बनी। घाटी घाटी से उठी गर्जना, जंगल जंगल संघर्ष हुआ। मुगलों की सेना थक हार गई, हर युद्ध में पराजय हुआ। छल बल से जो जीते जग को, वो भी हारे ताराबाई से। स्वाभिमान की चट्टान बनी, हर क्रूर प्रहार से। सालों तक रणभूमि में जूझी, नारी की शक्ति पहचान। मराठा कुल की अमर शेरनी, जो बनी स्वराज की शान। इतिहास गाए, युगों तक गाए, उसका गौरव गान। वीर ताराबाई का साहस, हर नारी को दे पहचान। मराठा साम्राज्य की शेरनी, महारानी ताराबाई। सूरज ढल रहा था, कोल्हापुर के किले की ऊंची प्राचीरों से दूर दूर तक फैली पहाड़ियों पर सुनहरी रोशनी बिखर रही थी। किले के अंदर दरबार सजा था, पर माहौल में शांति नहीं, बल्कि युद्ध की गूंज थी। अचानक एक तेज कदमों की आवाज आई, और दरबार के मध्य सिंहासन के पास एक दृढ़ निश्चयी महिला आकर खड़ी हो गई। उन्होंने अपनी तलवार म्यान से निकाली, हवा में लहराई और गरजती आवाज में बोली, मराठा साम्राज्य अभी मरा नहीं है। जब तक ये तलवार मेरे हाथ में है, जब तक मेरे सैनिक रणभूमि में है, और जब तक हमारे हृदय में स्वराज्य की ज्वाला जल रही है, कोई भी मुगल हमें मिटा नहीं सकता। ये थी महारानी ताराबाई, मराठा साम्राज्य की वह अजेय शक्ति, जिन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब को सालों तक छकाया और मराठा स्वराज्य को टूटने नहीं दिया। संघर्ष की शुरुआत यह वो दौर था जब औरंगजेब अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत में मराठों का संपूर्ण सफाया करने आया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनके पुत्र राजाराम महाराज ने शासन संभाला, लेकिन दुर्भाग्य से 1700 में उनकी मृत्यु हो गई। मराठा साम्राज्य अनाथ सा महसूस करने लगा। दुश्मनों ने सोचा कि अब मराठों का अंत निश्चित है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि एक स्त्री अपने पति की मृत्यु के बाद केवल शोक ही नहीं मनाती, बल्कि अगर वह मराठा कुल में जन्मी हो तो तलवार उठाने से भी नहीं हिचकिचाती। ताराबाई ने अपने मात्र 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को सिंहासन पर बैठाया और स्वयं शासन की बागडोर संभाली। एक महिला का इस तरह से सत्ता संभालना कई लोगों को अजीब लगा, पर उन्होंने जल्दी ही यह सिद्ध कर दिया कि वे न केवल एक सक्षम प्रशासक थीं, बल्कि एक महान योद्धा और रणनीतिकार भी। गुरिल्ला युद्ध और रणनीति। ताराबाई जानती थी कि मुगल सेना संख्याबल में कहीं अधिक थी। उनके पास विशाल तोपें, घुड़सवार सेना और बेहिसाब संसाधन थे, लेकिन मराठों के पास जो था वो किसी भी साम्राज्य से अधिक कीमती था, गुरिल्ला युद्ध नीति। ताराबाई ने अपने सेनापतियों को इकट्ठा किया और कहा, हम मैदान में जाकर नहीं लड़ेंगे, हम दुश्मन को उसके ही घर में मात देंगे। जंगलों, पहाड़ों और किलों का लाभ उठाकर हम मुगलों की सेना को हर मोड़ पर कमजोर करेंगे। बस फिर क्या था, ताराबाई ने खुद घुड़सवारी की, युद्ध की कमान संभाली और दिन रात रणभूमि में डटी रहीं। वे अपनी सेना के साथ किले से किले, पहाड़ों से जंगलों तक घूमती, मुगल सेना पर अचानक हमले करवाती और फिर गुप्त रास्तों से निकल जाती। मुगलों को समझ ही नहीं आता कि वे किससे लड़ रहे हैं, एक सेनानी से या किसी मायावी शक्ति से। मुगलों पर करारी चोट। 1701 से 1707 तक ताराबाई ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना के क्षेत्रों में मुगलों के खिलाफ लगातार युद्ध किया। कई बार ऐसा हुआ कि मुगल सेनापति अपनी विशाल सेना लेकर मराठों को घेरने आते, लेकिन जब तक वे हमला करते, मराठे गायब हो चुके होते। एक बार औरंगजेब ने अपनी सेना भेजकर ताराबाई के किले को घेर लिया। मुगल सेनापति ने सोचा कि अब किला उनके कब्जे में आ जाएगा, लेकिन रात के अंधेरे में ताराबाई अपने सैनिकों के साथ चुपचाप किले से बाहर निकली और दुश्मन के शिविर पर बिजली की तरह टूट पड़ी। मुगलों में अफरा तफरी मच गई और मराठों ने उन्हें बुरी तरह परास्त कर दिया। औरंगजेब की हार और ताराबाई की विजय सालों तक संघर्ष करने के बाद अंततः 1707 में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो गई। ये ताराबाई और उनके मराठा योद्धाओं की मेहनत का ही परिणाम था कि इतने लंबे समय तक उन्होंने मुगलों को अपने राज्य में पैर जमाने नहीं दिए। लेकिन उनकी चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य के भीतर भी सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। ताराबाई को उनके ही सगे संबंधियों ने अलग कर दिया,
लेकिन वे इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। अंतिम वर्षों का संघर्ष और राजनीति। ताराबाई ने अपने पूरे जीवन में मराठा साम्राज्य के लिए लड़ाई लड़ी। वे कभी सत्ता के पीछे नहीं भागी, बल्कि हमेशा अपने राज्य की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए खड़ी रहीं। जब पेशवा बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य आगे बढ़ा, तब भी उन्होंने राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। निष्कर्ष: एक अमर योद्धा की गाथा। महारानी ताराबाई का जीवन एक प्रेरणा है, साहस, संघर्ष और अपराजय इच्छाशक्ति का प्रतीक। उन्होंने ये सिद्ध किया कि युद्ध केवल पुरुषों के लिए नहीं होते, और एक स्त्री भी तलवार उठाकर अपने राज्य की रक्षा कर सकती है। आज भी जब महाराष्ट्र की भूमि पर सूरज उगता है, तो वो उन वीरांगनाओं को सलाम करता है जिन्होंने अपनी तलवारों से इतिहास की धारा मोड़ी, और उन सभी में ताराबाई का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। एक ऐसी योद्धा जिसने मराठा साम्राज्य को बचाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अगर आपको मराठा साम्राज्य की शेरनी महारानी ताराबाई की अमर गाथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय भवानी, जय शिवाजी।